अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लैंपिंग टेक्निक के साथ सिल्क को सिल्क पेंट्स के साथ डाई करेंगे। ये टेक्निक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्लैम्प्स की डायरेक्शन और प्लेसमेंट चेंज करने से आप बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप ऑनलाइन सिल्क पेंटिंग क्लासेस लेना चाहते हैं या मेरे डिज़ाइंस, ड्राइंग्स या पेंटेड क्रिएशंस ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो और कांटेक्ट करें। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिल्क को कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें ताकि सिल्क अच्छी तरह से गीली हो जाए। उसके बाद सिल्क को पानी से निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि सिल्क में से सारा पानी निकल जाए। अब सिल को टेबल पे फैला लें जैसा कि वीडियो में मैंने फैलाया है, लंबाई के रुख या चौड़ाई के रुख। अब सिल को फ़ोल्ड कर लें। एक बार फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा फ़ोल्ड करें। अब जो फ़ोल्ड लगाई थी उसको अपनी तरफ को फ़ोल्ड करें और बच जाने वाले साइड को बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दें। अब स्क्वायर बनाते हुए फर्स्ट स्क्वायर को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके बनाएं और फिर बैक साइड की तरफ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इन दो स्टेप्स को तब तक रिपीट करें जब तक सारा फैब्रिक फोल्ड ना हो जाए। क्लैंपिंग के लिए आप कोई सी भी शेप या स्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से क्लैंपिंग करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वुड के बने हुए स्टिक्स का इस्तेमाल करूँगा। क्लैंप्स लगाने के लिए आपको रबर बैंड्स की ज़रूरत होगी जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ बैंड्स टूट जाएंगे। अब एक स्टिक ऊपर जहाँ आपको कलर ब्लॉक करना है रख दें और दूसरी उसके नीचे, और वीडियो के मुताबिक दोनों को दबाकर रबर बैंड के साथ टाइटली टाई कर दें। ख्याल रहे स्टिक्स अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए और ऊपर नीचे से एक ही जगह रखी जाएं। दोनों कॉर्नर्स पे स्टिक्स लग गई हैं। अब सिल्क को डाई करेंगे। सिल्क को डाई करने के लिए मैंने सिल्क पेंट्स को पहले से ही पानी में मिक्स कर लिया है क्योंकि मैं लाइट टोन्स में सिल्क को डाई करना चाह रहा हूँ। इसीलिए एक हिस्सा सिल्क पेंट्स और दो हिस्से पानी मिक्स करके पहले से रख लिया। सिल्क को सिल्क पेंट्स में डिप कर दें और 8 से 10 सेकंड्स के लिए छोड़ दें। हल्का सा सिल्क की फोल्डिंग को चेक कर लें कि कलर सिल्क के अंदर तक चला गया है तो सिल्क को सिल्क पेंट से निकाल लें और इजाफी कलर को निकलने दें। अब सिल्क के किसी भी कॉर्नर पे क्लिप लगाकर सिल्क को हैंग कर दें। आजकल नवंबर की धूप इतनी तेज़ नहीं, इसलिए मैंने सिल्क को जल्द ड्राई होने के लिए धूप में हैंग कर दिया है। सिल्क से इजाफी कलर निकल जाएगा और जल्द ड्राई भी हो जाएगी, लेकिन एक बात को जहन में रखें कि सिल्क को ड्राई होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अब टाइम है सिल्क को अनफोल्ड करने का। मैंने कॉलेज के ज़माने में टाई एंड डाई किया था, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी अरसे के बाद आज का ये एक्सपेरिमेंट मेरे लिए काफ़ी नया है। सिल्क पे बॉक्सेस का इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आया है। थ्रेड के साथ टाई एंड डाई करने से इतना कंफर्म होता है कि थ्रेड के साथ टाइटली बांधने की वजह से इफ़ेक्ट आ जाएगा, लेकिन क्लैंपिंग के साथ भी सिल्क पेंट्स का इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है। अब सिल्क को आयरन कर लेते हैं ताकि हमारे सिल्क पेंट्स फिक्स हो जाएं, क्योंकि आयरन फिक्स सिल्क पेंट्स इस्तेमाल किए थे। आयरन करने के बाद सिल्क को नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लें और वायर पे हैंग कर दें। आज की क्लैंपिंग टेक्निक से आया सिल्क पेंट्स का साथ बनने वाला पैटर्न इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। हर तरीका मुख्तलिफ पैटर्न बनाएगा। आप इस तरीके को डिफरेंट तरीक़ों से परफॉर्म करना ताकि आपके पास इससे मुख्तलिफ डिज़ाइंस बने। सिल्क पेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स में एक सिल्क पेंट्स का बिना घुटा के फैलना है, जिसको टाई एंड डाई सीरीज़ में मैंने ब्रेक किया।
इस सीरीज़ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो सब बहुत कम मेस क्रिएट किए सक्सेसफुली परफॉर्म किए गए। ऐसे इफ़ेक्ट्स भी थे जिनको डिप डाइस के साथ परफॉर्म करना मुमकिन नहीं था। एक्सपेंसिव और नॉन अवेलेबल किट्स के बगैर सिर्फ सिल्क पेंट्स के इस्तेमाल करते हुए टाई एंड डाई करना एक बड़ी कामयाबी थी। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कलर का सिल्क के दोनों तरफ डार्क और पैची हो जाना था, यानी जो साइड ऊपर और पीछे थी। डीप लेयर्स के अंदर प्रॉपर कलर्स अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जब तक सिल्क ड्राई नहीं हो जाती थी अनटाई नहीं किया जा सकता था। जहाँ हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि टाई एंड डाई विद सिल्क पेंट्स एक फ्रेंडली सीरीज़ थी जिससे बहुत सारी इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उससे बेहतरीन रिज़ल्ट्स भी लिए जा सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।